मैथमेटिक्स। चलिए, इससे पहले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं 3.3 का। पिछले वीडियो में हम लोग सब कुछ डाल दिए, आपका सब वीडियो उस पर जितना भी क्वेश्चन था हम लगभग सब डाल दिए हैं। और उसमें आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। अब हम लोग आते हैं न्यू चैप्टर पे। ये चैप्टर माइंड फ्रेश कर देगा। जब भी अगर आपको गुस्सा आए या किसी पे गुस्सा आ जाए या कोई आपको गुस्सा दिला दे तो आप इस तरह का एक सवाल लेके बैठेगी, अब गुस्सा शांत हो जाएगा। जैसे घर में कोई कुछ डांट दे या ऐसा कुछ हो, आजकल के जो युग है प्यार मोहब्बत ये तो आम बात है। ऐसा हो कि झगड़ा हो गया हो, दिल पे मत लीजिए, मतलब ऐसा हो कि झगड़ा हो गया हो तो कुछ मत कीजिए, माइंड को ऑफ मत कीजिए। बस आप क्या कीजिए, मैथ का बुक निकालिए, 3.4 ले लीजिए और एक 3x3 कोटि का ऑपरेशन माइंड में बैठ जाइए। पूरा तरह से आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। थोड़ा भी नहीं लगेगा कि हाँ किसी से झगड़ा हुआ। उस समय तक तो आपको एहसास नहीं होगा कि हमें कोई प्यार मोहब्बत इसमें झगड़ा हुआ है या कोई डांटा है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ये सब बोलने की बातें भी है। तो आते हैं चैप्टर को, देखते हैं क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा बहुत। देखिए चैप्टर है मेरा नेक्स्ट चैप्टर 3.4। इसमें दो टॉपिक पढ़ना है। जो हमें पढ़ना है वो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स विद कर्मणीय आदि। पढ़ना यह है कि इसको समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हमें इसे समझने के लिए इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। तो पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, आखिर है क्या। ठीक है, इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो बस इसको तो आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर का। अगर कोई भी सवाल हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखते हैं यह चैप्टर में है क्या। नहीं, कहीं एक वर्ड सुनिए, यहाँ को ढूंढिए, कुछ मिलेगा आपको। एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन। ऑपरेशन वर्ड देख रहे हैं, ये वर्ड आप कभी कहीं सुनते होंगे, नहीं कहीं कहीं जरूर सुनते होंगे। कहाँ सुनते हैं तो हॉस्पिटल वगैरह में, वही ना होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करता होगा। आप अगर हमसे अगर 11th क्लास किए होंगे, जाके 11th का वीडियो बनाने का मौका मिला तो उसमें हम हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल रूल होता है, लिमिट पढ़ाए होंगे, उसमें ये रूल बताते हैं। और आज हम उस समय बोलते हैं, आज हम हॉस्पिटल सिखा रहे हैं, लेकिन जब 12वीं में जाओगे एक साल बाद उसमें ऑपरेशन करना सिखाते हैं। उसमें हॉस्पिटल बताए, घुसाए हॉस्पिटल में लाए और उसके बाद हम बोले थे उसमें बताते हैं हम तो ऑपरेशन करना सिखाएंगे। तो बातों को तो यहीं से हम लोग मोटिवेट करते हुए बढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो देखते हैं ऑपरेशन है क्या। देखिए ऑपरेशन करना किसका, ऑपरेशन वर्ड करना किसका, तो आप भी जो पढ़े ना उसका ऑपरेशन करना। ऑपरेशन का हिंदी होता है, देखिए क्या, संक्रिया। आज सीख लीजिए ऑपरेशन हिंदी क्या होता है मैथ में, संक्रिया। ये नहीं जाके बोलिएगा डॉक्टर को सर हमें संक्रियाएं करना है, तो आपको मार भगा देंगे। ठीक है, वहां पर ऑपरेशन ही बोलना है। ऑपरेशन डॉक्टर पास जाते हैं, बोलना है ऑपरेशन करना है, उसको ये मत बोलना है सर हमें सॉरी डॉक्टर साहब हमें संक्रियाएं कर दीजिए, करवाना है, ऐसा मत बोलिएगा। ठीक है, वहाँ ऑपरेशन है, ये मैथ पढ़ रहे हैं इसलिए ऑपरेशन का हिंदी क्या बोलिएगा, संक्रिया बोलिएगा। चलिए ऑपरेशन करना है हमें किसका, कि ऑपरेशन वर्ड सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। संक्रिया तो हिंदी, मेरा हिंदी है, लैंग्वेज है, मातृभाषा है, लेकिन ऑपरेशन सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसलिए ऑपरेशन वर्ड का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। इंग्लिश वर्ड भी है। तो हमें आव्यूह का ऑपरेशन करना है। नहीं, इसमें देखिए ऑपरेशन करेंगे, कुछ मर भी जाएगा, जिंदा भी रहेगा, वो आगे देखेंगे। फिलहाल कि ऑपरेशन सक्सेस, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन सक्सेस ही हो, उसे मरता भी है इंसान, उसमें देखेंगे कैसे मरता है। तो अब चलते हैं ऑपरेशन की ओर, कैसे ऑपरेशन डील करेंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे आव्यूह का। चलिए ऑपरेशन को बढ़ते हैं। आव्यूह का जो ऑपरेशन होता है ना वो 6 प्रकार से होता है। हम आव्यूह का ऑपरेशन देखिए लिखने के लिए बहुत कुछ आपसे समझ लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, जो वर्ड बोलते हैं उसको नोट करते चलिए, क्योंकि हो सकता है वो वर्ड आपको काम दे, हो सकता है क्या काम ही देगा, हम जो बोलते हैं वो काम देगा आपको। तो हम बताएं अभी कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन 6 तरीकों से किया जाता है। 3 प्रकार से रॉ में और 3 तरह से कॉलम में, मतलब 3 तरह से क्या आता है। टोटल ऑपरेशन जो किया आता है मैट्रिक्स का वो 6 प्रकार से आता है, 3 रॉ 3 कॉलम। तो देखते हैं रॉ में कैसे, और दोनों का नियम सेम होता है। जनरली कहते हैं 3 प्रकार से, रॉ में 3 प्रकार से, कॉलम में 3 प्रकार से, जनरली हम लोग बोल सकते हैं। तो कैसे किया जाता है, चलिए मैट्रिक्स हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं और उसका ऑपरेशन का कुछ नियम सीख रहे हैं, और वो सीख जाएंगे तो इसी का प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी सीख जाएंगे ना, इसी में उसी का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ऑपरेशन करेंगे। ठीक है,
इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसका, देखिए अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहता है कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, जो हम बोले 3 तरह से ऑपरेशन करते हैं। पहला ऑपरेशन करने का विधि बताया है, ये कैशियर लेते हैं ना, वैसे थोड़े ऑपरेशन होते हैं, सब कुछ पहले नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे आने के लिए सब कुछ तैयार हो जाना पड़ेगा ना। पहला जो विधि होता है इसका, वो बोलता है कि आप कोई भी मैट्रिक्स है, इसका जो ऑपरेशन करने का विधि है, कोई मैट्रिक्स है, आप रो या कॉलम दोनों में से किसी को भी आपस में उसके रो और कॉलम को बदल दीजिएगा तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑपरेशन करता है, आप बदल सकते हैं, जैसे एकदम बारीकी से समझिएगा, बहुत एक एक वर्ड को समझिएगा, तो आप इसको समझ गए ना, ये अपने आप सीख जाइएगा। और आज इसको सीख गए ना तो डिटरमिनेंट का परेशानी नहीं होगा। और आप इसको नहीं सीख पाइएगा तो आपका जो एनसीईआरटी चैप्टर 4.2 वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप इसको अच्छा सीखिए, और जहां तक समझ में आएगा हम आपको सिखाएंगे, बस बहुत अच्छे तरीका से सिखाएंगे। ले लीजिए कोई भी ए मैट्रिक्स ले लें, हम ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, कितना बोलिएगा, ले ले 5 4 3। पहला जो इसका ऑपरेशन का जो पहला नियम है वो हम बता रहे हैं। देखिए प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ संक्रियाएं, इसका मतलब है प्रारंभिक संक्रियाएं हैं किसका, पंक्ति का और स्तंभ का। हम बोले छोटे या 3 पंक्ति में कर सकते हैं, 3 स्तंभ में कर सकते हैं। उसमें पहला जो है, पहला ऑपरेशन वो करता है, आप ये देखिए इसमें कितना रो, 2 रो, कितना कॉलम, 2 कॉलम, तो वर्ग आप भी होगा 2 रो और 2 कॉलम। नहीं, इसका कहने का मतलब है कि पहला वर्ग होता है, आप रो या कॉलम बदल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नियम है, ये बोल रहा है कि आप R1 को R2 बना दीजिए, ठीक है, R2 को R1 बना दीजिए, ये इसका नियम है, पहला ऑपरेशन का नियम कह रहा है। जैसे R1 लिखे, ऐसा सिंबल दीजिएगा R2, लेकिन ये सिंबल नहीं। आप लोग कभी ट्रेन चढ़े होंगे, ट्रेन तो सभी देखे, ट्रेन देखे होंगे, वहां देखिएगा ऐसा इस टाइप से सिंबल होगा, ऐसा सिंबल देखे होंगे। इसका मतलब था अगर यहाँ पे आप दिल्ली है और इधर मुंबई है, इसका मतलब होता है ये दिल्ली से मुंबई जाएगा और फिर ये मुंबई से दिल्ली भी है, बात समझे। वही यहाँ पे ऑपरेशन का यही नियम है। इसका नियम है कि R1 जो है R2 बन गया, ये ऑपरेशन का सिंबल है, ये संक्रिया हो रहा है, ऐसा लगा दिए तीर तो ऑपरेशन हो रहा है। R1 बन गया R2 और R2 बन गया R1। ये R1 मतलब रो में हम संक्रिया कर रहे हैं, पंक्ति में, आप स्तंभ में भी कर सकते हैं, सब वही नियम है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, जब ऐसा लिखने का मतलब हो गया कि आप R1 को R2 बना दीजिए और R2 को R1 बना दीजिए, प्रत्येक अवयव टोटल अवयव को। देखिए ये R1 है, यहाँ पे आ जाएगा R2, नहीं बोले हम, R1 जो क्या बन गया, देखिए तीर लग गया, किधर, R2 बन गया। R2 क्या है, 3 2, R1 बन गया आपका, देखिए R1 बन गया R2 और बोला R2 जो है R1 भी होगा, R2 क्या हो गया आपका R1, कर दीजिए 5 4। आप ऐसे कर सकते हैं, यही बोल रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑपरेशन का पहला नियम जो है ऑपरेशन का, फर्स्ट लॉ। ये जो कह रहे हैं ऑपरेशन बताए ना शुरू में कि 3 तरह से, पहला तरीका, सेकेंड तरीका यहाँ लिखे, सेकेंड जो यह कहता है ऑपरेशन में, आप कोई भी अवयव ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी अवयव, और उसको आप एक अशून्य, समझते हैं अशून्य मतलब शून्य छोड़ के किसी से भी अचर से गुना कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं होने वाला है। ये हुआ दूसरा जो ऑपरेशन का नियम है, वो नियम बता रहे हैं। शायद मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आई होगी, फिर भी आएगी, नहीं कैसे आएगी, चलिए एक ले लेते हैं, ठीक है, अभी ले सकते हैं, कोई अभी कुछ भी ले लें। यहाँ लेते हैं आपका 2 -4 -1 3, देख लीजिए, अब काबू ले लिए। हम क्या बोले थे बराबर, इसमें आप जो आप लिए है, किसी भी रो में
या किसी भी कॉलम में आप गुना भाग कर सकते हैं। फिर सुनिए, किसी भी रो में किसी भी कॉलम कोई भी अचर से आप गुना कर सकते हैं अपने अनुसार। आपको सुविधा हो कि हम गुना कर ले, बेहिचक कर लीजिए गुना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मेरा मन है कि हम 8 में गुना करें, ऑपरेशन किस में हो रहा है? ऑपरेशन आप देखिए डिटोल लगाएंगे, अगर हमें देखिएगा, अगर डिटोल लगाए थोड़ा सा समझिएगा, जहां पे ऑपरेशन करना है, जहां पे घाव वहीं पे डिटोल लगाइए। और बायां हाथ में, अगर ये मेरा बायां हाथ है, बायां हाथ में कटा हुआ है तो दाहिना हाथ डिटोल लगाइएगा, बायां हाथ में लगाना है। तो यहाँ सीखिएगा, ये बहुत काम देगा डिटर्मिनेंट में, ये वर्ड आपको बहुत ही काम देगा। कोई बुक में नहीं मिलेगा, बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये एक प्रैक्टिस है जो बोलते बोलते आ गया। ठीक है, तो जिसमें ऑपरेशन होता है ना वो यहाँ पर मिलता है। क्या आप ऑपरेशन हाथ में कर रहे हैं तो हाथ में सब कुछ कीजिएगा, पैर में नहीं लगाइएगा। वही देखिए हम क्या बोले, इसमें मेरा मन है हम 2 से 8 में ऑपरेशन करेंगे, 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कर रहे हैं किसमें? 8 में। 8 में गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लीजिए। आप देखिए 8 2 में ऑपरेशन किए हैं, R1 को आप छुए नहीं ना, R1 को छूना भी नहीं, जो है उसको लिख दीजिएगा 2 - 4। अब देखिए R1 R2 का लिख दिए, सॉरी R1 लिख दिया, उसमें कुछ नहीं किए थे। R2 में हम क्या किए हैं कि 2 से गुना करके तब लिखे हैं, जिसमें 2 से गुना कर दीजिए। सभी अवयव में R2 में जितने भी अवयव है सब में 2 से गुना कीजिएगा। माने 4 अपने सुविधा अनुसार जब हम सवाल पे आएंगे उसमें देखिएगा, कभी कभी हमको गुना करने की आ जाती है नौबत, उस समय हम कैसे गुना करेंगे वो देखिए। यहाँ पे गर्मी बहुत है, फिर भी चल रहा है आपका वीडियो क्लास शूट हो रहा है, तो आप लोग कॉपी करना पड़ेगा, ये मेहनत है। मेहनत अगर हम आपके लिए करें, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो करने कीजिएगा लास्ट में, लेकिन कॉपी करने के बचिए क्योंकि मेहनत हो रहा है, अभी मेहनत कीजिए। चलिए -2 और 3 दूना 6, 6 हो गया। मल्टीप्लाई किया 3 2 मल्टीप्लाई 6 होगा। हम क्या बोले फर्स्ट में बोले, देखिए इसको R1 को, यार R1 हम ले रहे हैं, आप C1 C2 कर सकते हैं, ऐसा जो नहीं कि R1 में होगा, हम लिखे हुए हैं पंक्ति स्तंभ दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे है 8, आप दूसरा बताए कि आप किसी भी अचर से गुना कर सकते हैं, कोई भी अचर ले आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, ये वो आपका 2, जो आप 2 है ना, 2 3 बताए थे ना, 2 ऑपरेशन का नियम है। अब तीसरा ऑपरेशन का जो नियम है उसको देखिए, इसी से रिलेटेड है, जो तीसरा लिखेंगे ना इसी से रिलेटेड है। आप तीसरा को हम यहाँ लिख रहे हैं, ये 3 है, इसका दिखाई देगा क्या लिख देते हैं 3 है। ठीक है, चलिए आपको लगता है कि कहीं मार्कर कहीं खत्म, ये 3 नंबर देखिए। अब ये तीसरा है, इसमें क्या कहता है कि आपको भाषा लगता है समझिएगा ना, हम एग्जांपल दें आप तो समझिए। चलिए हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल देंगे। ये सामने हम ए मानते जा रहे हैं, अब हम कुछ लिख रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं 5 4 3 2 5 4 2 3 4। देखिए अब ये 3/3 को लिखा है मैंने इसलिए। अब इसमें इसका जो तीसरा नियम है वो कहता है आप किसी भी रो, कोई भी रो में ऑपरेशन करना हो, चलिए हम R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सीखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। आप संगत कोई भी अदर ले लीजिए रो, उसके संगत अवयव को कोई भी अचर से गुना करके आप जोड़ सकते हैं, कोई मान में चेंजिंग नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऑपरेशन का नियम है, तीसरा नियम। नहीं समझे फिर सुनिए, आप कोई भी एक रो में ऑपरेशन करना हो तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर यहाँ आइए तो समझ लीजिएगा। हम क्या बोले, R2 है, R2 यहाँ रहेगा, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। आपका मान है कि हम किसी में गुना कर दें दूसरे में, उसको घटाए उसी ऑपरेशन जिसमें कर रहे हैं, आप बेहिचक कर लीजिए। जोड़ना है बेहिचक कर लीजिए। यहाँ देखिए R2 है, आप प्लस कर दीजिए। मेरा मन है क्या, R1 को इसमें ऐड करना, कुछ गुना कर। चलिए 3 से गुना करके इसमें हम ऐड करते हैं। R1 में क्या गुना करना, तो पहले सीख गए कि आप किसी में गुना कर सकते हैं। अब गुना करके आप संगत अवयव में, जो रो लिए तो रो, कॉलम लिए तो कॉलम, आप संगत अवयव में उसको ऐड भी कर सकते हैं। यही तो बोलता है तीसरा। जैसे सीखिए
आप R2 में कर रहे हैं, R1 में कुछ नहीं ना, R3 में कुछ नहीं ना, उसको छूइएगा भी मत। चलिए R1, अब देखिए हम करने जा रहे हैं। R1 में होगा, ये बोलना था। R1 में कहीं पर कुछ है, हाँ ये मत देखिए सर आप R1 यहाँ लिखिए तो नहीं नहीं, ऑपरेशन हम R2 में करें, इसको देखिएगा। R2 पर ही देखेंगे, R1 R3 को कभी नहीं देखेंगे। जिसमें ऑपरेशन होगा उसी को देखना है, बाकी को नहीं। R1 को देखना नहीं, जो है उसको लिख दीजिए 4 5 4 3। अब इसको तो ऐसे मत लिखिएगा कि हम आप ऑपरेशन कर चुके हैं तो बैंडेज लगाइए क्या लिखिएगा, काट के छोड़ दीजिएगा, ऐसा ही वैसे नहीं कीजिएगा। जो किए हैं उसको पूरा कीजिएगा। R2 में कितना है 2, अब इसका 3 और गुने R1 देख रहे हैं, इसका R1 तो ये है, तो ये 2 का संगत अवयव कौन है 5, यहाँ पर लिखिएगा 5। देखिए 5 दिया 15 और 2 17, यहाँ क्या लिखिएगा 17। बात समझे। R1 जो R2 में हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आप देखिए अब इसको लिखना है ना 5, सिर्फ 5 थोड़ी लिखना है, तो 5 नहीं, यहाँ क्या कीजिएगा R2 जगह पर 5 प्लस 3 गुने R इसका संगत अभी R1 ले लेना। R1 कितना 4, 4 तिया 12, ये तो आ गया 4 तिया 12 5, इसमें भी 17 ही है 17। ठीक है आगे बढ़े। इसी तरह इसको भी लिखना है आपको 4, R2 जब क्या दीजिएगा 4 प्लस 3 गुना में है, किसी से गुना कर सकते हैं। R1 क्या आपका 3, आप लिखेंगे 3 तो 3 तिया 9 और 4 13, देखिए गुना जोड़ सही है ना, 3 तिया 9 4 13, समझे। चलिए अब R2 का ऑपरेशन आप अपने अनुसार कर चुके हैं, लेकिन R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं। R3 को यूं ही ऐसा ही रहने दीजिए 2 3 4। ये तीनों नियम है आपका किसका, प्रारंभिक पंक्ति वास्तव संख्या। हम बोले थे ना 3 नियम है, ये रॉ पर की आपके इसी तरह कॉलम पर कर दिए 6 पूरी है, लेकिन बेसिकली क्या है 3 नियम, एक रॉ पर लागू होता है और 3 नियम कॉलम में लागू होता है, जो आपका एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन का बात जो हम बता रहे थे आपको, यही 3 नियम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या उसको देखते हैं, तब जाकर हम इस पर आएंगे, इस पे आएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे क्या है नहीं है, पहले इसके बाद देख लेते हैं। चलिए आप लोग पहला ये जो हम बता रहे थे इसको तो आप समझ गए, इससे परेशानी अब आते हैं दूसरा वर्ड पे। नहीं जो तो इसका भी है, अब तो जो इसका तो अब शुरू ही हुआ है। अरे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी कलम शुरू में बोले थे ना, कॉपी कलम लेके बैठिए, इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका बुक में भी लिखा है, लेकिन बुक कितना पढ़ते हैं आप लोग, ये बुक का लिखा हुआ है, बुक में भी है, आप बुक भी रीड कर सकते हैं, तो कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब जो आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, व्युत्क्रम नहीं है, आप इसके बारे में थोड़ा देखिए क्या है, नहीं किसी का व्युत्क्रम आप भी निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर, देखिए क्या लिखा है, वह देखिए जो वॉच पड़ेगा, अब सब कुछ समझ में आ जाए, क्या करना है नहीं करना है सब समझ में आ जाएगा। देखिए कहा यदि ए कोई भी ए, ठीक है, कोटि m का एक वर्ग अवयव, याद रहे जब भी होगा तो वो वर्ग अवयव ही होगा, क्यों होगा हम आगे बता देंगे। ठीक है यदि a कोटि m का एक वर्ग अवयव है और यदि एक अन्य वर्ग अवयव, एक और कोई वर्ग अवयव का अस्तित्व इस तरह से हो कि दो, देखिए 12 बोले, एक कोई m कोटि का वर्ग अवयव जो कि वर्ग अवयव, एक और भी कोई अगर वर्ग अवयव इस तरह से हो कि अब मान लीजिए b है, उसको हम ab और ba को गुना कर, या तो ab से गुना कर या ba को गुना कर, तो क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा वर्ग अवयव में ही होता है, इसलिए जब भी होगा कि वर्ग अवयव ही होगा। तो फिर से देखिए यदि a कोटि m का एक वर्ग अवयव है और यदि एक अन्य वर्ग अवयव, यहाँ देखिए वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार हो कि AB BA और I आइडेंटिटी तीनों बराबर होगा, तब B को A का यहाँ लिखा हुआ है व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। जो B होता है ना, B को
ए का व्युत्क्रम आप भी कहते हो। इस कंडीशन में हम लोग इसे ए इनवर्स से सूचित करते हैं, ठीक है। इस क्रम में हम किस करते हैं, ए इनवर्स द्वारा फाइंड आउट करते हैं, सूचित करते हैं। याद है जब भी पी होगा आपसे पूछा जाएगा तो वर्ग आप होगा, क्यों होगा आपको हम समझा दें यहाँ पर, क्योंकि ए बी बी ए गुना संभव होना चाहिए। और यह जब भी आपका आई होगा, कभी भी रेक्टेंगुलर जो आयताकार आप होता है उसका कभी भी ये ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। याद रहे, कुछ नोट्स देख लीजिए, नोट्स में लिख दिया। अब एक दो पॉइंट देखिए जो हम बता दें, आपको बोलेगा, देखिए यहाँ लिख रहे दूसरा में बी ए का व्युत्क्रम है, देखिए व्युत्क्रम अवयव है। देखिए क्या हम बोले, बी ए का व्युत्क्रम अवयव, दूसरे लिखने का तरीका बी ए का व्युत्क्रम अवयव है तो बी इसको दूसरे में लिखेंगे ए का व्युत्क्रम अवयव, इसको ऐसे लिखेंगे। अब आप बोल दिया नहीं ए बी का व्युत्क्रम अवयव है। देखिए आप इसको कैसे नोट करेंगे, इसको देखिएगा व्युत्क्रम अवयव है। अगर आपको ऐसा बोल दिया कि नहीं ए बी का क्या है व्युत्क्रम अवयव, ए जो है बी का व्युत्क्रम अवयव है, ए जो है बी का कौन सा अवयव है, बी का व्युत्क्रम अवयव है, आप ऐसे लिखिए, ठीक है। बोलेगा बी ए का व्युत्क्रम अवयव है, बी ए का व्युत्क्रम अवयव नहीं, ए बी का व्युत्क्रम अवयव है, कैसे बोलिएगा ए बी का व्युत्क्रम अवयव, ठीक है। अब देखिए हम लोग दोनों को मिला करके अब एक चैप्टर पाते हैं, एक्सरसाइज पाते हैं। जो आपका एग्जांपल को सवाल है, सब सवाल एक ही टाइप से हम तो सवाल बिल कर देंगे, आप उसके बाद बनाइएगा, और नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। बहुत ही मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आइए देखते हैं फिर से। और अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब कर कीजिए, ताकि और कोई फायदा मिले और हम नया नया वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है।